कैंपार स्टेट जब जाया करते थे 2006 में, तो मेरे साथ में एक संगत थी जो सेवा करते थे। एक दिन उन्होंने अपने मोबाइल में वीडियो दिखाई। वीडियो में था कि जो बड़े मंदिर के अंदर जो शिव मूर्ति है, ब्रास की शिव मूर्ति है, गुरु जी ने जो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, उसकी वीडियो थी उसमें। तो उन्होंने वीडियो में दिखाया कि जो चेस्ट जो है, वो जो ब्रास की जो शिव मूर्ति है, उसमें की चेस्ट ऐसे लग रहा है जैसे वो ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अप डाउन। जो गले में माला है, उस मालों में माला जो है उसके मनकों में भी हिलावट है, मतलब हिल रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे सांस के साथ में वो भी हिल रहा है। और जो नाग गले में है, वो नाग में भी ऐसे लग रहा है जैसे मूवमेंट है, वो उसने दिखाई। और मेरे मन में एक कहीं ना कहीं कोई ऐसी कोई इच्छा होगी कि काश मेरे पास भी ऐसा मोबाइल होता जिसमें मैं वीडियो या ये इस तरह से फोटो बना सकता। क्योंकि हम कभी भी कोई सत्संग सुनते हैं, कभी कुछ भी करते हैं, या गुरु जी के जो वचन है, मतलब गुरु जी के जो भी वचन है, जिस संगत को भी उन्होंने दिए हैं, ये तो है कि शस्त्र एकाल कॉपी टू ऑल नहीं है। किसी को अगर नीला कलर गुरु जी ने मना कर दिया है, किसी को चावल खाने के लिए मना कर दिया, या किसी को डेली 2 पैक लगाने के लिए शुरू कर दिया, तो वो कुछ बहुत कुछ है जो इंडिविजुअल उसके लिए। लेकिन वो हमारे सबके लिए वो गाइडलाइन भी हो सकती है। जैसे अभी आज का जो वचन है, उस वचन के हिसाब से उसमें देखा जाए कि जब पॉजिटिविटी आएगी तो ऑटोमेटिकली सब एक धागे में जो है ना फिर जाएंगे। और जब एक धागा में फिर के माला बनेगी, तो जो भी मन का हाथ में आएगा तो सब उसी मंत्र के साथ चलेगा। तो मेरे मन में वो हुई। एक दिन मैं जमुना पार जो है ना मदर के पास बैठा हुआ था, छोटा भाई बेंगलोर से आया हुआ था, छोटा भाई था। तो ऐसी बातों बातों में उसने दिखाया, उसने नोकिया के वही कलर जो मोबाइल लिया था जिसके अंदर वीडियो बन सकती थी, फोटो खींच सकती थी। तो जब उसने मोबाइल दिखाया तो मैंने भी इसको बोला, मैंने कि मैं भी सोच रहा था ये ऐसा मोबाइल लेने के लिए। तो उसने क्या किया, जब हम बातचीत कर रहे थे, बातों बातों में मेरे मोबाइल से मेरी सिम निकाल ली और अपने उस जो नया फोन लिया था उसमें डाल दी, और अपनी सिम निकाल के मेरे में डाल। और कहने लगा भाई साहब क्या करोगे आप नया लेके, ये मैंने अभी तो लिया, आप ले जाओ इसे। यानी कि एक अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई, वो मन में आया, और उसका समाधान भी हो गया। और वो बहुत कम टाइम था, मतलब इतना टाइम नहीं है जिसको मैं ये कह सकूं कि बहुत ज्यादा टाइम लगा। बहुत कम टाइम की बात बता रहा हूँ, दिन तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत टाइम कम टाइम था। ऐसे जब वो बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, तो जब अंदर बड़े हॉल के अंदर सेवा का मौका मिल रहा था, तो शिव मूर्ति का जो ब्रासों से करके और बाद में उसको ड्राई कॉटन वगैरह से उनको जो है साइन वगैरह जो करते थे, उसके बाद में एक जेब में मोबाइल लगा हुआ था, और मन में एक वो जो बात थी वो लिंक हो गई एकदम। मैंने निकाला और उसको जो है ना जैसे इसको वीडियो का ऑन करके उसका, और मैंने उसकी तरफ किया, तो थ्रू कैमरा में देख रहा हूँ, तो जो नज़ारा उस उनके आंटी के उसमें मोबाइल के वीडियो में दिखाई दिया, तो वही नज़ारा मेरे को दिखाई देना शुरू हो गया कि चेस्ट ऐसा लग रहा है अप डाउन हो रहा है कि ब्रीथ कर रहे हैं, मन के भी ऐसे हिल रहे हैं, सांस के साथ में ऊपर चीर लग रहा है, और गले में जो नाक जो है उसमें भी मूवमेंट है। तो मैं अंदर अंदर तक सिंहर गया, मतलब बहुत एकदम से होता है ना, जैसे झटका सा लगता है कि मतलब वो तो एक उसमें था, लेकिन वो लाइव था। और सबसे बड़ी बात थी कि जैसे वो आंख से हटाता था मैं मोबाइल को, तो वैसे ही वो नॉर्मल बिल्कुल। लेकिन जैसे ही मैं लगाता उसको, उसमें जो है वो नजर आने लगी। मैंने बड़ी हिम्मत करके एक स्टिल फोटो खींची, वीडियो नहीं बन पाई मेरे से। एक स्टिल फोटो खींची, बाद में जब मैंने उसको देखा, तो उसमें ऐसा था जैसे सामने से जो शिव जी हैं वो सामने से भाग के निकल गए। उसमें जैसे होता है ना, इसकी जब स्लो मोशन में दिखाई जाती है कोई चीज, तो एक एक फ्रेम उसमें लग के और तब जाके हमें ये इसको देख पाते हैं। तो ऐसे वो था जैसे सामने से कोई भाग गया हो, वहां एकदम हो गया। उसके बाद फिर मैं नीचे जहां से गुरुजी बेसमेंट में गाड़ी खड़ी करके, और वहां से एक रूम अप एक स्टेयर हो गया, एक रूम से जो है ना बड़े हॉल में आया करते। तो वहां उस रूम में एक छोटी शिव मूर्ति ब्रास की रखी थी। वहां जब सेवा चल रही थी, सेवा कर रहा था, तो वहां फिर मेरे मन में वही चीज हुआ, क्योंकि मेन हॉल में जो था वो तो नजारा मैं देख चुका हूँ। और मैंने खोला अपना मोबाइल, और उसमें से जैसे ही मैंने वीडियो का ऑन किया, तो मैं क्या देखता हूँ उसमें कि थ्रू कैमरा देख रहा हूँ, तो वो जो शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल की जो 3 नोक है, वो 3 नोक की जगह 3 लपटे लोल दिखाई दे। अब वहां भी वही चीज के हटाता हूँ तो त्रिशूल, और लगाता हूँ तो 3 लोग ऐसे लपलपा। वहां मतलब मैंने स्टिल फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन मेरा एग्जिट हो गया, वो फोटो नहीं खिंच पाई। वो जब मैंने संगत को बताया, इस बात को संगत को बताया, तो तीर्थ अंकल थे मेरे हमारे साथ में, जो बीडी तीर्थ अंकल थे, उनको जब बताया तो उन्होंने बोला कि अंकल आपका जो ना ये फोटो खींचते हुए हाथ हिल गया हो। लेकिन जो चीज मैंने देखी हुई थी उसको तो मैं ही समझ सकता हूँ, मैंने ही महसूस किया उसको। तो अंकल ने मेरे से मोबाइल लेके वही शिव मूर्ति के सामने जो ना उसको लगाया। तो पहले खड़े होकर कर रहे थे वो, लेकिन खड़े होकर करे तो जो चीज मेरे को महसूस हुई, जो चीज मैंने वो आंटी के उसमें मोबाइल में देखी थी, वही चीज उनको कहीं ना कहीं नजर आई।
उन्होंने फिर क्या किया, कोहनी के नीचे जो है ना अब दूसरा हाथ लगाया, उसकी सपोर्ट दी, लेकिन बात नहीं बनी। और यहाँ तक हो गया कि वो फर्श पे लेट गए और लेट के नीचे कोहनी रख के उसको करने लगे। तो उन्होंने जब उसको क्लिक करने की कोशिश की तो मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कि अंकल आप गुरु जी की आज्ञा नहीं है, जो दिखाना था वो हो गया, लेकिन आप इसको फोटो मत खींचो। वो फोटो नहीं खींची। उसके बाद जब एम्पायर स्टेट सेवा करते थे उसी रो में उन आंटी ने बताया कि मेरा मोबाइल जो है ना वो करप्ट हो गया, और उसको मैकेनिक को दिखाया था मोबाइल ठीक करने वाले। तो उसने मोबाइल वाले ने बोला कि जी अंदर से साइज का सब कुछ जो है ना खत्म हो गया है, अब ये रिपेयरेबल नहीं। जब उन्होंने बताया कि मेरा मोबाइल खत्म हो गया तो मेरे को ये लगा कि उस मोबाइल की उतनी वर्थ थी कि गुरुजी ने वो नजारा दिखाना था, जिस जिस संगत को उन्होंने दिखा लिया, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं था। जैसे रामायण के अंदर वो एक प्रसंग है कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं तो माता सीता से पूछते हैं कि माते आप मेरे को भी समुद्र लांग के मैं आया हूँ, तो मुझे भूख लगी है और यहाँ फल बहुत अच्छे लगे हुए हैं, अगर आप आज्ञा दे तो मैं इस फल को खा लूं। तो उन्होंने वो फल खाए, जिस पेड़ के फल खाते थे उस पेड़ को तोड़ दिए। जब रावण के पास मेघनाथ उनको बंदी बना के लेके गया, ब्रह्मपास में लेके गया, तो उसने उसने बोला उससे कि भाई वानर तुमने फल खाए तो कोई बात नहीं, पर तुमने पेड़ क्यों तोड़ दी? तो उन्होंने यही बताया था कि उन वृक्षों के जो फल है मैंने पहले भगवान को अर्पित किए, फिर प्रसाद रूप में मैंने ग्रहण किए, और क्योंकि तुम उस प्रसाद के पात्र नहीं थे इसलिए वो तोड़ गिराए। यानी कि उन्हें प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ गए, श्री राम को उन्होंने अर्पित कर दिए और प्रसाद रूप में उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब उस पेड़ की वर्थ खत्म हो गई, तो वो मेरी समझ में आया और मैं उस मोबाइल को बड़ा संभाल के रखने लगा। एक दिन ऑफिस में मैं एक ही स्टैंड के लिए बस मैंने पकड़ी और लटका था बाहर, अंदर भी नहीं घुसा। और उतर के मैं जैसे ऑफिस में गया हूँ, हार्डली 200 मीटर चल के अपने ऑफिस में रूम में गया, और जैसे ही मैं बैठने से पहले जेब में हाथ डाल के मोबाइल निकालने की कोशिश की तो देखा कि वो मोबाइल गायब। मैंने अपने कुलीग के साथ में मोबाइल देखे और रिंग किया तो वो स्विच ऑफ। तो मेरी जो एक खटक थी कि जो एक मेरे के अंदर जो भाव था, मेरी जो अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई वो हुई, और वो वही की वही गुरु जी ने उसका काम हो गया पूरा। जैसे उन आंटी का वो करप्ट हो गया था, मेरे हाथ से वो मोबाइल ही चल। अभी रिसेंट में ये दिल्ली में जो एक जगह था कि गुरु जी के स्वरूपों से ये अमृत वर्षा हो रही है, ये अभी 2-3 जगह का था। तो मैं ये बताता हूँ कि जो संगत है जिसका विश्वास महाराज पे बना हुआ है, उसको वो नज़ारा दिखाई देगा जो महाराज दिखाना चाहते हैं। और बाकी तो इसको कुछ कोई अटकलें करता है, कोई कुछ करता है, ये सबका अपना अपना एक नजरिया है। ठीक है, नजर में फर्क आता है आपके नजरिए से, क्योंकि मैंने ये चीजें पहले भी देखी हुई है। गौरव अंकल है गुरु जी को भतीजे, उनकी बिटिया का फर्स्ट बर्थडे था जो 11 नंबर फॉर्म हाउस है मंदिर के थोड़ा आगे चल के, उसी में मनाया गया था। उसमें मेरे को भी मौका मिला जाने का। तो उस दिन वो नज़ारा था जो 31 दिसंबर 2006 को था, कि 9 बजे से पहले ही इतना धुंध और इतने नीचे तक आ गई थी कि जैसे सारे हम लोग जो है ना आसमान में बादलों के बीच में। ये नज़ारा 31 दिसंबर 2006 को देखा था। गुरु जी आए और उनकी आरती हुई, तो संगत गुरु जी की तरफ से मैसेज हो गया था सबको कि लंगर लेके सीधे घर जाएं, और किसी को आगे लेने की जरूरत नहीं, सबको आ गया। और जो निकल पाए थे पहले निकल गए, वो निकल गए, बाकी तो सब रुके थे। और हम भी 3:30-4 बजे तक जो है ना वेट करना पड़ा था। मतलब 1 मीटर का भी दिखना जो ना मुश्किल था। तो वही नज़ारा उस दिन था जिस दिन उनकी बिटिया का वो था। तो 11 नंबर में गोल राउंड सा स्टेज सा बना हुआ है, उस पे गुरु जी के स्वरूप रखे हुए थे उसपे। तो स्टैंड पे रखे हुए थे, तो मैंने मत्था टेका था। मत्था टेका तब कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। और मत्था टेक के जैसे ही उठता हूँ तो मैंने देखा कि गुरु जी के आंखों के नीचे से, यहाँ से जो है ना मतलब अमृत बह रहा है, पानी जल जो कह सकते हैं, प्रसाद कह सकते हैं, वो बह रहा है। संगत ने देखा, वहां वो नजारा देखा। उसके बाद 2012 में एक आंटी है जिनके बहाने से गुरु जी ने मेरे को अपने यहाँ 2006 में बुलाया, जो तांत्रिकों के पास और पंडितों के ज्योतिषियों के पास चक्कर लगा रहे थे। तो उनके यहाँ 2012 में एक ऐसा हुआ था कि उन्होंने जैसे एक सत्संग का गुरु जी का कराया घर में, वो सत्संग करा के और थोड़ी देर बाद देखा तो उसमें जो है ना ऊपर वाला जो कपड़ा है वो कपड़ा पूरा गीला है। तो उन्होंने सोचा कि कोई छोटे बच्चे ने कोई पानी वगैरह उसमें डाल दिया, लेकिन वो उधर से मतलब टपक कोई नहीं थी, लेकिन ऊपर का जो वो था सरफेस जो था उसमें जितना कपड़ा था वो सब में जो ना वो गीला, हाथ लगाने से उसमें गीला पड़ा रहा, बूंदे जैसा कुछ नहीं। ऐसी एक बार पंजाबी बाद में मेरे साथ एक संगत थी जो सेवा करती थी, 2 भाई थे उस संगत में मेरे साथ सेवा करते थे। उनके यहाँ सत्संग हुआ था, मैं भी गया था उस सत्संग में। तो रात को उन्होंने गद्दी का समापन नहीं किया,
और उन्होंने कहा था कि गुरुजी घर आए हैं तो हम तो रात जो है ना गुरुजी के साथ बिताएंगे। अगले दिन मैं ऑफिस में था तो उनके यहाँ से फोन आया था और उन्होंने बताया कि अंकल ऐसा है कि आज सुबह हम उठे हैं तो देख रहे हैं कि पूरे घर के अंदर दीवारों में जो है ना ऐसे ऐसे से पानी की वो बह रही है लाइनें। मैं उनके यहाँ गया था और मैंने वो नजारा देखा था कि वाकई में पूरे घर के अंदर ऐसे लाइनें थी, उसमें हल्का सा पीलापन था और हल्का जैसे केसर लाइट कलर था, इस तरह का कलर। तो मैंने मैंने बोला कि मैंने कि और तो कुछ नहीं है, तो गुरु जी की कृपा है जो बरस रही है। गुरु जी कैसे किसको ब्लेस करते हैं, क्या तरीका है गुरु जी का, ये सब उसमें चलता है। इस सत्संग में था, वो भी मेरे साथ सेवादार सेवा करते हैं। उनके एक दिन सत्संग था तो उनके सत्संग में इधर शब्द चल रहे थे और उधर जितने भी गुरु जी के स्वरूप थे वहां दरबार में उन्होंने लगा रखे थे। उनमें से जो है ना देखते देखते जो है ना वो जल वर्षा के जो है ना अमृत बहने लगे। गुरु जी को कोई प्रमोट नहीं कर सकता क्योंकि गुरु जी सबको प्रमोट करते हैं। कोई उनकी उनकी बढ़ियाई की जा सकती है, उनकी जो कृपा है उनको खान किया जा सकता है, लेकिन उनको किसी प्रमोटर की जरूरत नहीं है कि कोई आके उनको प्रमोट करे। ऐसी जमशेदपुर में भी मेरे को लाइव दिखाया था, गुरु जी की स्वरूप में से दूध निकल रहा है तो उन्होंने लाइव उसमें वीडियो कॉलिंग करके मेरे को दिखाया। अभी रिसेंट में 12 इसमें सितंबर की बात है, रोहतक में पता लगा था कि 11 अगस्त से जो ना वो चल रही थी पूरी शहद वर्षा, पूरी दीवारें। मैं साक्षी हूँ उस बात का कि मैं उनके वहां गया था और वहां पूरी उसमें दीवारों से गुरु जी के स्वरूप से और जितनी भी मतलब राधा कृष्ण की फोटो है, गणेश जी की फोटो है और जितनी भी है उसमें कुछ नहीं है, वो सब वही रखे हैं। और गुरु जी के छोटे स्वरूप, बड़े स्वरूप, चरण, उसमें से जो है ना वो शहद की वर्ष उसको ग्रहण करने का भी मौका मिला। और पूरा लगभग 1 महीने 36 दिन 37 दिन से वो चल रहा था तो मैं देखने गया साक्षात। इसमें जो चल रहा था नीचे उन्होंने वो लगा रखा था, उसमें वो बरस रहा है। मतलब किसी का कोई इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, वो सामने दिख रहा है। अभी ये खरखौदा के पास में एक सोसाइटी है, वहां था तो मैं बता रहा था कि जिन आंटी के बहाने से गुरुजी ने मेरे को बुलाया था अपने यहाँ, एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया था 2006 में। उनकी बिटिया 2 हैं जो एक ही परिवार में उनकी शादी हुई। तो वो भी उन्हीं के यहाँ जो है ना 2012 में जो है ना वो था कि सरफेस के ऊपर आया था। तो उनके जो हस्बैंड थे करीब 14 साल बड़ी बिटिया की शादी को हो गए और उनके हस्बैंड वो ये कहते थे जब गुरुजी को मानने की मनाने की बात कहते जैसे आज तक कि परिवार एकजुट कैसे होगा, कि मैं मानता हूँ, मेरी आंटी नहीं मानती या बच्चे नहीं मानते या जो भी है, तो जब तक वो एक गुरु जी को यही ना मान, रब ना मान पाए कि गुरु जी क्या है वही ना पहचान पाए तो तब तक वो साथ जुड़ेंगे भी। तो 14 साल से उनके हस्बैंड जो है वो दोनों जो है ना वो गुरु जी को वो नहीं कर जाते थे मंदिर में, लेकिन उनके अंदर कोई आस्था, कोई विश्वास या प्यार गुरु जी के बारे में नहीं। तो वहां जो आंटी है उनकी बिटिया ने अपनी बिटिया को बोला कि शाम को गुरु जी की जो है ना सामने वो जोत जला। वो 10-12 तिलियां वो जला चुकी लेकिन जोत नहीं जली। तो उनकी जो मदर है उसने आके देखा, उसने देखा कि ये अभी तक जोत नहीं जलाई। वो कह लेगी कि भाई तुम्हें जो है ना एक छोटा सा काम दिया कि गुरु जी की जोत जलाने का और तुम्हें जो है ना ये काम ही ये भी नहीं किया। उसने आके जोत जला दी। कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसा नहीं है कोई कि फूलों से सजावट है या कुछ है, सिंपल जैसे हम रहते हैं अपने घरों में परिवार में उसी तरह से गुरु जी को उन्होंने स्थान दिया हुआ है। तो उसने जोत जलाई है। उसके बाद वो बड़ी जो बिटिया है उसकी, उसने क्या किया कि जल लेके और गुरु जी के जितने भी स्वरूप थे उन पे जो है ना छींटे मारने शुरू कर दी। जोत तो उससे जली नहीं तो उसने छींटे मारने शुरू कर दिया। तो उसकी मम्मी ने देखा, वो मम्मी कह लेगी उसकी कि क्या कर लिया ये, कह रहे मैं गुरु जी को स्नान करा दी। बोले ये बिटिया बोल रही है। तो वो उसने उसको डांट दिया और सारे स्वरूप जो जितने भी स्वरूप थे वो सब वो सूखे कपड़े से वो सारे पोंछ दी, वो पोंछ दिए। जिस बिटिया ने वो कह रही थी गुरु जी को स्नान करा रहे वो वही वही रही उसमें। और थोड़ी देर बाद देखते क्या है कि उसमें से जो है ना वो नीचे स्वरूप में से जल की धारा बहनी शुरू होगी और वो इतना बहना शुरू हो गया कि जो मैंने अपनी उससे देखा है कि जमीन पे मतलब उससे समेटे में नहीं समेट रहा। मेरे को उन्होंने बोला कि अंकल ऐसे ऐसे बात हो रही है और हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो जब मैं गया वहां, मैं 3 बार करीब गया उनके यहाँ। तो मैं जब वहां गया तो हमारे सामने जिन स्वरूप से उससे पहले जल वर्षा नहीं हो रही थी, मेरे देखते देखते जो है ना उसमें से जल की आना शुरू हो गई। और वो 2 बिटिया ऊपर नीचे रहती हैं, ऊपर जो उन्होंने स्थान दे रखा है गुरु जी को, और जितने भी स्वरूप उसमें ऊपर भी निकलना शुरू हो गया, नीचे भी निकल। अब वो बच्चे नीचे देखे, नीचे से पता लगा ऊपर आ रहा है, ऊपर देख नीचे पर ये चल। जब मैं गया उसके बाद उन्होंने कहा कि रुक जाओ क्योंकि यहाँ जैसे संकट आनी शुरू होगी। या नॉन संकट की है जो गुरु जी को नहीं जानते हैं, ना गुरु जी को मानते हैं, ना गुरु जी के बारे में नहीं सुना, और अड़ोस पड़ोस वाले हैं जो भी सुन रहा है तो वो आ रहा है देखने के लिए। तो यहाँ थोड़ी सी है कि कैसे उनको संभाला जाए। तो वो उन्होंने मेरे को बोला, लेकिन मैं मेरे को वापिस आना था, मैं वापिस आ गया थी। रात को 1:30 बजे
उन्होंने लाइव मेरे को दिखाया कि ऐसे ऐसे जो है ना, अब जो है ना दूध उसमें से निकल रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। पहले दिन जब हम गए थे तो जल प्रसाद के साथ में, जल वर्षा के साथ में शहद निकलना शुरू, और ऐसे ऐसे पॉइंट्स हो रहे हैं जैसे शिव शिव के कंठ से निकल रहा है। गुरु जी के साथ में एक शिव की मूर्ति है, गुरु जी बैठे हैं और उसमें साथ में शिव की मूर्ति है, तो शिव की मूर्ति से बहना शुरू हो गया। गुरु जी के उससे भी चोले से भी निकल रहा है, और चोलों के ऊपर ऐसी टाइट्स टाइप की, जैसी ये इसमें नदी के किनारे, समुद्र के किनारे पानी जैसे निकल जाता है तो उसके बाद जो लहरें, लहरों का निशान से बन जाते हैं, उस तरह की बन। दूध दूध की रात को 1:30 बजे हुआ। फिर उसके बाद दूध के बाद जो है ना मिश्री प्रसाद का शुरू हो गया। जब हम गए थे तो हमने बोला, मैंने कि भाई ये पता नहीं गुरुजी क्या चाहते हैं, किस संगत को जोड़ना चाहते हैं, कि या गुरुजी क्या नजारा करना चाहते हैं। तो उन आंटी के 2 दामाद थे, वो एक सुर में बोले कि हम जब ये कहते थे कि गुरुजी को मना लो, तो तब हम ये कहते थे कि गुरुजी हमें कुछ ऐसा दिखाएंगे तो ही तो मानेगा, ऐसे कैसे मान ले किसी गुरु मान ले। या तुम ये कहते हो कि ये पूरे ब्रह्मांड के पूरी सृष्टि के मालिक है, महाशिव है, वो कहते हैं ऐसे कैसे मान ले जब तो कुछ ना दिखाए। और वो 3 दिन से वो ये था कि उनको सोने नहीं दे रहे थे गुरुजी। जल जल की वर्षा, शहद का हुआ, जो सामने सामने मेरे सामने हुआ, वो सब चलने लगा। तो मैंने उनको एक बोला था कि भाई अब अगर तुम्हारी समझ में आ गया कि गुरुजी क्या है और उनकी क्या कृपाएं हैं और ब्लेसिंग्स कैसे वो गुरुजी बरसाते हैं, तो मैंने कि अब अपने नाक रगड़ के वो माफी मान लो। तो तीसरे दिन जब मैं गया था, तीसरे दिन गया था, तो वो सुबह आने के बाद में उसके बाद शांत हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसी अरदास की थी। पिछले 14 साल से उनकी जो बिटिया थी वो अपने हस्बैंड को बोलती थी, वो जाते जरूर थे लेकिन मानते नहीं। और 3 दिन से उनके मुंह पे एकदम ताला लग गया कि अब उनको कहने के लिए कुछ नहीं था, कि उनको ही नहीं नजारा दिखाया गुरुजी ने, पता नहीं कितने संगत को गुरुजी ने नजारा दिखाया। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, गुरुजी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ जोड़ने का तरीका है। अब जो 14 साल से उनका जो हस्बैंड थे, जो बच्चों के साथ में, अपनी जो आंटी की बिटिया थे उनके साथ में नहीं जुड़ पा रहे थे, अब 3 दिन में उनके साथ में ऐसा कर दिया है कि और जो संगत जो उस नजारे को देखेगी वो तो जुड़ी जुड़ी। या जिस परिवारों में, जिन परिवारों में ऐसा होता था कि कोई मान रहा कोई नहीं मान रहा, और वो जब ऐसी चीज सुनी और वो सामने लाइव दिखाई दे रहा है उनको, तो वो उनको जो अंदर जो एक भरोसा, एक जो विश्वास पैदा होना है। एक होता है कि सुनी सुनाई बात है, एक है आंखों देखी बात है। और जबकि आंखों देखी बात है, सपना नहीं है, साक्षात सामने दिखाई दे रहा है, उसको कैसे नकार दे, कैसे झुकरा दे। तो पता नहीं कितने परिवारों को एक सूत्र में गुरुजी ने एक भरोसा दिया, और जैसे परिवार में कोई मानता है कोई नहीं मानता, उन सबको भी वो विश्वास दे दिया कि हाँ मैं हूं और मैं ही हूं। तो अब वो जब परिवार एकजुट हो जाएगा, तो अब वो जो गुरुजी का जो आज का जो वचन है, जिसके बारे में बात हो रही है कि इस परिवार को इकट्ठे जो है ना जाप करना चाहिए, वो तभी संभव है कि जब साथ एक साथ जुड़ जाए गुरुजी के साथ। सबके तार जब एक उसमें जुड़ेंगे, मतलब एक ही लाइट लाइट के उसमें जो है ना सबका प्लग लग जाएगा, तो एक ही स्विच से सब ऑन होगा और एक ही स्विच से सारे ऑफ होंगे। तो यही है गुरुजी का कि संगत को कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि आगे जितना हमारा वक्त, अभी आपने कोरोना का वक्त देखा है, आपके पैसा, ओधा, रसूख सब कुछ बेमाने हो गए, पर कुछ भी आपके काम नहीं आया। और जो इस फेज से ठीक ठाक निकल के इस पार उतर आए हैं, मतलब जिंदे रहे, या उनके साथ में ऐसी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, तो ये मान के चलो कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसी जरूर कमाई कर रखी थी जो पैसे के अलावा थी और जो उनके काम आई, जो ऐसे। और ये आने वाला वक्त जो है वो वक्त इससे भी ज्यादा माड़ा आने वाला है। और जो जितना इस रास्ते पे चल निकलेगा और जितना दूर तक जा सकेगा, वो उतना ही अपने आप को वो करेगा कि जिंदगी तो एक सांसों की माला है, मतलब उसका एक धागा टूटने के बाद सारे वो बिखर जाएगा। तो क्योंकि वो कहते हैं कि उम्र जो है वो 3 महीनों साल की नहीं होती, एक सांस की उम्र है। आपको सांस आया, बाहर गया और अंदर ना आया, या अंदर गया बाहर नहीं आया, एक सांस की जिंदगी है। हर सांस में जब उसको, रब को याद करेंगे, तब जाके ये होगा कि जो भी हमारा आखिरी सांस होगा वो हमारे जहन में होनी चाहिए, हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में उनकी छवि, उनका नाम, वो सब कुछ होगा। क्योंकि मौत तो जिस दिन जन्म होता है उसके तभी हमारे साथ में कदम ताल करते हुए चलती है मौत। और जैसे ही हमारा सांस का जो खर्चा है वो पूरा होता है, वो अपने साथ ले जाती है, वो वेट नहीं करती, वो तभी पीछे हट पाती है जब गुरु कृपा होए महाराज की, कि वो महाशिव है जिनके हाथ में जो है ना, वो कहते हैं कि गुरुजी के हाथ में वो पेंसिल, रबर और वो पेंसिल है, जो आपके जो भय माता के जो विधाता का लेख जो है
उसको मिटा के और नई इबारत लिखने की ताकत है सिर्फ उसमें, गुरु में। जो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो पढ़े काके लागू में पाओ, बलिहारो गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो वो कहते हैं कि जो गोविंद नहीं कर पाते वो गुरु किसे पकड़ पाती है। इसीलिए महाशिव जो है गुरु रूप में आए, हमें साक्षात दर्शन दिए। और अभी भी जो संगत है वो, मतलब जिन्होंने गुरु जी के दर्शन किए, मैं समझता हूँ तो वो तो भाग्यशाली रहे। लेकिन जो अब गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद जिन्होंने गुरु जी के शरण में आए हैं, या गुरु जी ने अपनी शरण में लिया है, जिनका हाथ पकड़ा है, तो वो सौभाग्यशाली। क्योंकि बहुत ऐसी संगत थी जो एम्पायर स्टेट में आया करती थी। गुरु जी ने 31 मई 2007 को जब चोला छोड़ दिया, उसके बाद में काफी मुड़ गए, वापिस चले गए। वो ये कहते थे अब तो कोई है नहीं, गद्दी पर कोई बैठ नहीं रहा भाई, किसी दूसरे को वो किया नहीं। क्योंकि गुरु जी तब भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। जब ये सृष्टि नहीं थी वो तब भी थे, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी उन्होंने रहना। तो वो मुड़ गए, क्योंकि वो इस शरीर का जो शरीर रूप में जो उन्होंने दर्शन किए, इस हाड़ मास के शरीर को ही वो जो गुरु मानते थे। लेकिन जो असली जो चीज, क्योंकि हमारी जो लो है वो आत्मा से परमात्मा की लगती है, शरीरों का संबंध नहीं है, ये आत्मा से परमात्मा की लो है, और ये अंदर का रास्ता है। तो जो शरीर रूप में जो मार के चलते थे गुरु जी को, वो वापिस मुड़ गए। और ऐसे भी है जो संगत मिलती है कि वो 10-10 साल 15 साल 16 साल बाद जो है ना संगत वो वापिस मुड़ के आ रही। पहले उनको 15-16 साल ये चीज ये समझने में लगे कि गुरु जी जो है वो महाशिव है, और सृष्टि उन्हीं से बनी है और उन्हीं में समझ आनी। लेकिन जो उसके बाद जुड़े 31 मई 2007 के बाद जितनी संगत जुड़ रही है, उनके बीच में शरीर का पर्दा नहीं है, और वो सीधे जो है ना वो महाशिव से, गुरु जी से जो है ना साक्षात रूबरू है। वो संगत कहती है कि हम भाग्यशाली है, पर मैं ये कहता हूँ कि हम जो संगत जुड़ रही है उनके बीच में और गुरु जी के बीच में वो पर्दा नहीं है, जिससे वहम हो, या जिसमें जिस पर्दे से हम उस पार ना देख पाए, तो वो पर्दा ही नहीं। गुरु जी ने वो पर्दा हटा दी, और गुरु जी की कृपा अब पहले जितनी दिखती थी उससे मल्टीपल कितनी है। ये तो संगत हमें दिखाई दे रही है, कितने देवी देवता और कितने जीवों को, कितना को कल्याण कर रहे हैं, सब गुरु जी जानते हैं और गुरु जी समझ सकते हैं। हमें तो सिर्फ उतना जितना वो दिखा सकते हैं, जितना वो समझा सकते हैं, उतने तक ही कर पाते हैं।